हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से नायरा कट कुर्ती बनाना बताऊंगी। इसमें हम गोटा पत्ती लेस से डिजाइनर नेक तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गोटा पत्ती लेस और कॉटन फैब्रिक लिया है। कुर्ती की कटिंग करने के लिए हम फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है 15 इंच। 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया, तो यहाँ पर 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। और ये मार्किंग करने के बाद में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से फैब्रिक को कट कर लेंगे। कट करने के बाद में ये हमारा बॉटम पार्ट रहेगा और ये टॉप पार्ट। तो हम यहाँ पर टॉप पार्ट की मार्किंग करने के लिए फैब्रिक को उल्टी साइड में बिछा लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फैब्रिक को उल्टा करके बिछा लिया है। अब हम यहाँ पर टॉप पार्ट के मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके इस हिसाब से बिछाया है कि जितना भी हमारा चेस्ट है उसे हमें 4 से डिवाइड किया और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का लेकर हमने इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लिया। और साइड में से हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये जो हमारा फैब्रिक है साइड में, उसकी हम स्लीव कट करेंगे। इस फैब्रिक पर हम टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक को इस हिसाब से बिछाया कि ये हमारी डिज़ाइन है ऊपर की साइड में है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम यहाँ से टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है 15 इंच। 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया, तो हमने यहाँ पर 16 इंच पर मार्किंग कर ली है। यहाँ से शोल्डर लेंगे 7 इंच के और आर्म होल लेंगे 6.5 इंच और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट है हमारा 34 इंच, तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। और कमर है हमारी 28 इंच, तो 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए और 1 इंच प्लेट्स के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये मार्किंग कर लेंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। बैक आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल की लेंथ लेंगे हम 1 इंच और इस तरह से आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और लंबाई लेंगे 3 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बनाकर रेडी करेंगे और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर नेक की मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ से ½ इंच पर शोल्डर को डाउन करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर टॉप पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से एक पार्ट को अलग करेंगे और यहाँ से बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। और इस पार्ट में हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से 1 इंच पर आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। यहाँ से टक्स पॉइंट की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और दोनों साइड में ½ इंच पर मार्किंग करेंगे और लंबाई लेंगे 5 इंच। तो इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर बचे हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और यहाँ से हम टॉप पार्ट को माइनस करेंगे। तो इंच टेप को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से नीचे की साइड में से हमारा बॉटम पार्ट रहेगा 43 इंच का। और इस तरह से हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाया है। तो यहाँ से चौड़ाई है 21 इंच, ओपन करेंगे तो ये 42 इंच का रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट का नेक तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ली है। इसकी चौड़ाई ली है 11 इंच और लंबाई ली है 14 इंच। तो इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और लंबाई लेंगे 4.5 इंच और इस तरह से एक चौकोर बॉक्स बनाकर रेडी करेंगे और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और साइड में 1-1 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से यहाँ पर सभी मार्किंग को मिला लेंगे। और नीचे की साइड में हम
हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से यह हाफ इंच पर मार्किंग करने के बाद में हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर नीचे की साइड में हम 1 इंच पर इस तरह से ये मार्किंग करेंगे और इसे तिरछा मिला लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर नेक की मार्किंग कर ली है। अब हम कट करेंगे। तो इस तरह से हम पहले बाहर की साइड में से नेक को कट करेंगे और अब हम यहाँ से अंदर की साइड में से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नेक को कट कर लिया है। स्लीव की कटिंग करने के लिए हम बैक आर्म होल को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर 9 इंच आया है। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और यहाँ से चौड़ाई ली है 9 इंच और स्लीव की लेंथ है 10 इंच। तो 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे तो 11 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से 3 इंच पर स्लीव को डाउन करेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से स्लीव का राउंड लेंगे 10 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से तिरछी लाइन मिला लेंगे। यहाँ से स्लीव की शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से फ्रंट आर्म होल के लिए भी शेप ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। इस तरह से स्लीव को कट करने के बाद में हम फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लेंगे और जो हमने नेक कट किया था उसको हमने यहाँ पर फैब्रिक पर रखकर प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है। अब हम इसे टॉप पार्ट के अटैच करेंगे। तो यहाँ पर टॉप पार्ट के हम बीच सेंटर में कट करेंगे और नेक को भी हम बीच सेंटर में से कट करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर टॉप पार्ट पर नेक को रखेंगे। हमने यहाँ पर नेक को टॉप पार्ट के उल्टी साइड में रखा है और यहाँ से हम चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बीच सेंटर में से पहले सिलाई लगाई है। अब हम इसके साइड में ये स्टिच लगा लेंगे। ये सिलाई हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं लगाएंगे, पास पास में लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और ये कट करने के बाद में हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम नेक को इस तरह से सीधी साइड में कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नेक को सीधी साइड में कर लिया है। प्रेस लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर गोटा लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर गोटा लेस को नीचे की साइड में रखेंगे और यहाँ पर हम किनार पर ये सिलाई लगाकर इस लेस को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर गोटा लेस को नेक के अटैच कर लिया है। हमारा यहाँ पर नेक बनकर तैयार हो गया है। अब हम टक्स पॉइंट को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोनों टक्स पॉइंट को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट तो तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर बैक पार्ट के नेक को तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर उरे में कटी हुई ये पट्टी ली है और इसे डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर नेक के अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पट्टी को नेक के अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और ये कट लगाने के बाद में हम पट्टी को नीचे की साइड में करेंगे और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन देते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर बैक नेक भी तैयार हो गया है। अब हम बैक टक्स की स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोनों टक्स की स्टिच कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट्स के कंधे जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर बराबर में रखते हुए कंधे जॉइंट करेंगे और यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे।
कंधे जॉइंट करने के बाद में हम यहाँ पर स्लीव को तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। अब यहाँ से हम साइड में से 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ये सिलाई हम बड़ी सिलाई लगाएंगे, इसको हम बाद में खोल लेंगे। अब हम इस पट्टी को स्लीव के नीचे की साइड में रखेंगे और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन देते हुए स्टिच करेंगे और इस पट्टी को हम ऊपर की साइड में करेंगे और यहाँ पर हम किनार पर एक सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर गोटा लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम गोटा लेस को पट्टी के नीचे की साइड में रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर लेस को अटैच कर लेंगे और जो हमने बड़ी सिलाई लगाई थी उसको हम खोल लेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर एक स्लीव तो तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी स्लीव को भी तैयार कर लेंगे। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम बी सेंटर में रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने दूसरी साइड की स्लीव को भी अटैच कर लिया है। हमारा यहाँ पर टॉप पार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। यहाँ पर बॉटम पार्ट के साइड में हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच तो सिलाई मार्जिन के लिए और 1 इंच की हम ऊपर की साइड में लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड में 2.5 इंच पर यह मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। तो ये 2.5 इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ पर ये प्लेट्स बनानी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर छोटी छोटी चुनटें डालते हुए ये प्लेट्स बना लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो मैं किस तरह से ये प्लेट्स बना रही हूँ। हमें ये प्लेट्स एकदम बराबर में बनानी है, इनका दबाव बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरे पार्ट्स में ये प्लेट्स बना लेंगे और आगे की साइड में भी हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर प्लेट्स नहीं बनानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक पार्ट में तो ये प्लेट्स बना ली है। तो देखिए अब हम टॉप पार्ट के बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों को बराबर में रखते हुए एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाकर दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट तो अटैच हो गया है। अब हम इसी तरीके से बैक पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम कुर्ती को उल्टी साइड में करेंगे। अब हम यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर कमर तक फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर यह कमर तक तो सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर यह चाक कितना रखें, तो यह चाक हम यहाँ पर 6 इंच तक रख सकते हैं। 6 इंच के बीच में हम कितना भी रख सकते हैं, ये अपनी चॉइस के हिसाब से होता है। तो मैं यहाँ पर यह चाक 3 इंच तक रखूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर यह 3 इंच पर मार्किंग की है और यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर यह 3 इंच तक सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरी साइड में भी ये सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर नीचे की साइड में से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर किनार पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर यह चाक इस तरह से बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर पुट को इस तरह से उठा लिया और फिर घुमाकर नीचे की साइड में करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। और अब हम यहाँ से पुट को फिर उठाएंगे और यहाँ से हम पुट को घुमाते हुए नीचे की साइड में करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर साइड का यह चाक बन जाएगा और इस तरह से हम यहाँ पर नीचे की पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर एक साइड का स्लीव तो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड का भी स्लीव तैयार कर लेंगे और नीचे की साइड की पट्टी को भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नीचे की साइड की पट्टी को फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमारे यहाँ पर नायरा कट कुर्ती बनकर तैयार होगी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर साइड में लेस लगा सकते हो, ना चाहो तो ना भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर साइड में ये लेस लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर गोटा पट्टी लेस अटैच करके ये लेस तैयार कर ली है। अब हम इस लेस को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और
स्लीव्स के चारों तरफ अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये लेस को हम यहाँ पर रखेंगे। ये चौड़ी लेस है, इसे लगाने का तरीका भी अलग है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो इस लेस को हम इस तरह से अटैच करेंगे। इस लेस को हम यहाँ पर ये जो हमारा कट है यहाँ तक भी हम लेस को लगा सकते हैं और इस तरह से नीचे की साइड में कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस लेस को ऊपर की साइड तक लगाऊंगी, कमर तक। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस लेस को कमर तक अटैच करेंगे। कमर तक अटैच करने के बाद में हम इस लेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये आप देख सकते हो, इस तरह से हम नीचे की साइड में फोल्ड करेंगे। अब हम इस लेस को इस तरह से पलटेंगे और पुट को उठाएंगे और पुट के नीचे करेंगे और यहाँ पर पुट को वापस नीचे की साइड में करेंगे। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लेस को नीचे की साइड में घुमा लिया है, ये आप देख सकते हो। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस लेस को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर साइड में एक सिलाई और लगाकर इस लेस को अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ये साइड में लेस लगाकर अटैच कर लिया है। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड में भी इस लेस को अटैच कर लिया है। ये लेस हमारी यहाँ पर एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। अब हम यहाँ पर साइड में डोरी लूप्स अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर डोरी लूप्स के लिए ये पीस कट कर लिया है। हम यहाँ पर बीच सेंटर में ये लूप्स अटैच करेंगे एक, और साइड में दोनों साइड में दो दो लूप्स अटैच कर लेंगे। ये लूप्स अटैच करने के बाद में हम यहाँ पर ये डोरी पिरोएंगे जिग-जैग की तरह से। तो इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो मैं किस तरह से इस डोरी को पिरो रही हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये डोरी को पिरो लिया है। अब हम यहाँ पर लटकन अटैच करेंगे। लटकन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ये 4 इंच लंबाई में ये पीस कट कर लिया है। अब हम इसके गोटा लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर गोटा लेस को अटैच कर लेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर ये लटकन बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए गाइस इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों साइड में ये लटकन बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो हमारा यहाँ पर नायरा कट कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। आपको मेरा ये नायरा कट कुर्ती का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।